आपसे आज बात करूंगा एक बड़े इंपॉर्टेंट मुद्दे पर। आप में से कई सारे लोग मुझसे लगातार कहते हैं कि सर फिजिक्स कठिन लग रही है, फिजिक्स कठिन लग रही है, फिजिक्स नहीं बनती हमसे, है ना। कैसे करें, हमारा फिजिक्स में डब्बा गुल है, बायो और कैम बढ़िया है लेकिन फिजिक्स गड़बड़ है। तो हमें करना क्या चाहिए, हम क्या ऐसा करें कि हमारा फिजिक्स स्ट्रांग हो जाए। ठीक है, जनरली मैं बात कर रहा हूं, नीट वाले बच्चों की बात कर रहा हूं कि उनको फिजिक्स में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। पर मैं सच बता दूं आपसे कि आप इस बात का बुरा मानोगे आप। मैं आज कड़वी बात बोलूंगा, एकदम पते की बात बोलूंगा, जो कड़वी लगेगी, बुरी लगेगी आपको, पर बोलना पड़ेगा, किसी ना किसी ने यह बात बोलना पड़ेगा कि सच्चाई तो यह है कि तुम फिजिक्स कठिन है बोलने का, तुम जो है वो गाना गाते हो, लेकिन तुम उस कठिनाई को दूर करने का कभी भी पूरी मेहनत से, पूरे शिद्दत से प्रयास नहीं करते हो। तुम सिर्फ किताब खोलकर देखते हो, थ्योरी पढ़ते हो, फिर एक क्वेश्चन देखते हो, फिर दिमाग लगाते हो, फिर मन में सोचते हो कि नहीं बनेगा, अगला देखते हो, अरे यार बहुत कठिन है, नहीं बनेगा, किताब बंद करते हो, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ने लगते हो। यदि ऐसा करते हो तो फिजिक्स कभी नहीं बनेगा बेटा, कभी नहीं बनेगा। मैं हमेशा कहता हूं कि आज के कई दिन पहले एक मतलब कई सालों पहले एक आमिर खान की एक आमिर खान नहीं यार, अनिल कपूर की एक मूवी थी, उसमें क्या था, राम लखन मूवी थी कि मैं जो करता हूं वो तुम भी करो ना, 1 2 का 4 4 2 का 1, माय नेम इज लखन। सुना है गाना? अरे यार शादी विवाह में खूब बजता है ये गाना के, है ना, कि जो है 1 2 का 4 4 2 का 1, माय नेम इज लखन। ठीक है, सुना है कि नहीं सुना ये गाना, बताना। ठीक, मैं हमेशा कहता हूं आपसे, एवरी फॉर्मूला फिजिक्स का जो है उसका एक तो लिस्ट तैयार कर लीजिए पूरा। आपको भी रिवाइंड वाले नोट्स जो मिल रहे हैं उनमें पूरे फॉर्मूले मिल रहे हैं। हर फॉर्मूले पर जो है क्वेश्चन जो होता है, 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, कुछ मत कीजिए आप ये देखिए कि जो चैप्टर आपको फिजिक्स में बनते हैं, हर उन चैप्टर के फॉर्मूले, हर एक फॉर्मूले पे 4 क्वेश्चन लगाने हैं हमको। और वो 4 क्वेश्चन लगाने के बाद मैं कह रहा हूं आपसे कि आप जो है वो, अब आप 45 आउट ऑफ 45 करना है आपको क्वेश्चन सही, तो थोड़ा आपको एफर्ट एक्स्ट्रा लगेगा। लेकिन यदि आपको 30 प्लस जाना है, 30 प्लस जाना है, तो आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन याद रखेंगे तो बनेगा आपसे। फिजिक्स को करने का सिर्फ एक ही तरीका है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ठीक है ना, 3 चीजें चलती फिजिक्स में। ठीक है, प्रैक्टिस नो एंटरटेनमेंट, प्रैक्टिस नो एंटरटेनमेंट, प्रैक्टिस नो एंटरटेनमेंट। समझ गए ना? के कौन सी मूवी थी सो विद्या बालन बोलती है कि फिल्में 3 ही कारण चलती है, इंटरटेनमेंट इंटरटेनमेंट इंटरटेनमेंट। ठीक है, मैं कह रहा हूं फिजिक्स 3 ही वजह से बनती है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। ठीक है, आप फॉर्मूला लीजिए, देखिए कि mh1 माइनस कॉस थीटा पे किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए, 2t/r पर किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, आप देखिए कुलाम्स लॉ पे किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए, व्हीटस्टोन ब्रिज पे किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए, कैपेसिटर रेजिस्टर को आपने सीरीज में लगाया, आपने पैरेलल में लगाया, क्या क्वेश्चन पूछे गए, रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाया, पैरेलल में लगाया, क्या क्वेश्चन पूछे गए। आप उनको देखोगे तो क्यों नहीं बनेगा भाई? उठा के पेपर देख लो आप। आपको पेपर जब आता है तो आपको लगता है ये क्या आ गया, लेकिन सच्चाई तो ये है कि वही फॉर्मूले हैं, वही सब कुछ है, उसी पे क्वेश्चन पेपर आता है। तो थोड़ा सा अपने आप को तैयार कीजिए। गाना गाना बंद कर दो कि कोई नोबडी इज इंटरेस्टेड इन योर सॉन्ग, कि फिजिक्स नहीं बनेगी बाबा, फिजिक्स नहीं बनेगी, बचा लो बचा लो, कोई नहीं बचाएगा। ठीक है, समझ जाएंगे कि भैया ये तो खत्म खेल है। ठीक है, तो ऐसे मत करो ना, आत्मघाती काम मत करो, आत्मघाती काम मत करो। फिजिक्स से कम लगता है तुम्हें कमजोर, तो थोड़ा सा, अब मैथ्स ही नहीं आ रहा, समझ ही नहीं आ रहा कि डिफरेंशिएशन क्या है और इंटीग्रेशन क्या है, बिल्कुल नहीं आता अपने को, बिल्कुल भी जी शून्य बटा सन्नाटा है, तो प्रॉब्लम है फिर तो। अब तुमको क्या करना पड़ेगा, अब तुमको बेसिक मैथमेटिक्स भी देखना पड़ेगा तुम्हें। अमर सर पढ़ाए, ग्राफ समझ ही नहीं आ रहा है कि पैराबोला किसे बोलते हैं, हाइपरबोला किसे बोलते हैं, है ना, लीनियर ग्राफ क्या होता है, लॉग बेस्ड ग्राफ क्या होता है, कुछ समझ, दिमाग का पूरा फ्यूज ही उड़ गया, तो कोई कुछ नहीं कर सकता कि ग्राफ तो बंद आते हैं क्वेश्चन। तो भैया बेसिक से काम करना शुरू कीजिए, है ना। मतलब देखो, सच बताऊं बेटा कि एग्जाम इतना ब्रूटल हो चुका है, एग्जाम इतना हाई लेवल में पहुंच चुका है कि तुमको नहीं बनेगा तो नहीं हो, खेल ही खत्म है। इसलिए प्लीज बी सीरियस, अभी बहुत वक्त बाकी है, अभी तक तो एग्जाम की कोई फाइनल डेट नहीं, कुछ नहीं, के बहुत वक्त बाकी है अभी मान लो आपके यदि वो नोटिफिकेशन निकालते भी हैं तो आप मानकर चलो कि आपको जो है वो आपका एग्जाम जुलाई में होगा, जुलाई के किसी वीक में होगा, या मतलब अब क्या बोले डेट, एनटीए का मर्जी है, उनका मन करेगा कि आ गए भैया, आ गया फॉर्म, चलो तो आ गया फॉर्म, कोई फिक्स पैटर्न अभी है नहीं, है ना। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं आपसे कि अभी भी बहुत वक्त है, समझ जाइए। ये जो गाना गाते हैं ना आप फिजिक्स का, फिर आप ढूंढते सफलता, फिजिक्स का टीचर बदल लेते हैं आप कि भैया अमर सर मजा नहीं आया, जावेद सर मजा नहीं आया, फला XYZ सर मजा नहीं आया, फला सर मजा नहीं आया। अरे भैया कहीं मजा नहीं आने वाला तेरे को, उसके पीछे कारण ये है कि तेरे में खुद में कोई मजा नहीं है।
भाई इसीलिए अपने आप को इंप्रूव करना पड़ेगा हमें को। टीचर तो आपको फॉर्मूला बताएगा, आपको डेरिवेशन बताएगा, तरीका बताएगा आपको, लेकिन तुमको खुद ने तो मेहनत करनी पड़ेगी। ये बायोलॉजी थोड़ी ना है कि कॉन्सेप्ट क्लियर किया, मजा आया कि फ्लावर था, खिला, ऐसा हुआ, 12 साल बाद ऐसा होता है। बायोलॉजी इज लाइक ए ब्यूटीफुल स्टोरी, इवोल्यूशन की, ये मानव आया, ये हुआ, इसने ऐसा किया, इसने शिकार किया। तो बायोलॉजी इज ए ब्यूटीफुल वंडरफुल स्टोरी एंड साइंस, ठीक है। तो मजा आ जाता पढ़ने में, है ना। केमिस्ट्री में भी कई जगह पे तार जुड़े हुए हैं, कुछ तो याद करने का, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप करें। तो मैंने कहा आपसे कि सच्चाई तो ये है कि आपको फिजिक्स के लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कोई दूसरा तरीका नहीं। प्रैक्टिस कीजिए, गाना गाना बंद कर दो और प्रैक्टिस ऐसे करना है, वो कहते हैं ना मरता क्या नहीं करता टाइप की, कि भैया आप तो बस यही डेड पॉइंट है, इसको करना अच्छे से, मतलब करना है अटके, ये यहां से आगे ही बढ़ना अटके, क्योंकि कभी कभी जी जलाने से जिंदगी रोशन आती है।